अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोर्स जिसका नाम है फ्रॉम ऑटो टू प्रो अनलॉकिंग द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। जैसे कि सेक्शन 1 में हमने सभी चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारे पास कौन कौन से कैमरा टाइप्स होते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उनके बजट क्या है और कैमरा के जितने भी इक्विपमेंट और गियर्स थे वो हमने देखे थे और इसको डिस्कस किया था। सो आज हम शुरू करने वाले सेक्शन नंबर 2, कैमरा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स। तो आज से हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे DSLR और मिररलेस को, क्योंकि हमारे इस कोर्स का जो मेन टारगेट है वो यही कैमरा है जिसमें आपको कंट्रोल ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें आप अपनी फोटोग्राफी को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ऑटो टू प्रो। सो वेलकम टू लेसन नंबर 4, कैमरा एनाटॉमी। हियर इज द DSLR और आइए हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। जी, तो ये आ गया हमारा कैमरा और अगर हम इसके ऊपर से इसके कंपोनेंट्स देखें तो ऊपर ये हमारा मॉडल है जिसको हम एक नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कवर करेंगे। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये कुछ बटन हैं, ये इसकी सेटिंग्स का डायल है, ये इसका शटर बटन है। जब इसको आप हाफ प्रेस करते हैं तो फोकस करता है और जब इसको फुल प्रेस करते हैं तो तस्वीर लेता है। तो ये इसका फ्लैश का बटन है और ये आगे इसकी फ्लैश। सब कैमरास की डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, लेकिन कुछ पोर्ट्स होती हैं जो कि सब में एक जैसी होती हैं। जैसे कि HDMI है, ये इसकी HDMI आउट है, यहाँ पे इसकी डाटा केबल लगती है, यहाँ पे इसकी एक और जो पोर्ट है यहाँ से आपका माइक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पोर्ट है जिसमें आप अपना शटर जो वायर्ड वाला शटर है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब नॉर्मली हम वायरलेस जो है शटर यूज़ करते हैं, लेकिन वायर्ड वाला अगर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो अब अगर हम कैमरा को नीचे से देखें तो ये आ गया इसका ट्राइपॉड का स्क्रू और यहाँ पे इसका आ गया बैटरी कंपार्टमेंट, ये इसकी बैटरी है। और अगर इसको कार्ड देखें तो इसकी साइड पे इसकी यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो अब अगर हम कैमरा की बैक की बात करें तो बैक पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है और ये आपका डायोप्टर है। ये डायोप्टर क्यों होता है कि जब अगर आप यहाँ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से देख के कोई तस्वीर खींच रहे हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज करके, अगर आपका आई साइड का इशू है तो यहाँ से आप इस डायोप्टर को चेंज करके अपना यहाँ से विजन ठीक कर सकते हैं। तो LCDs की अगर टाइप्स की बात की तो LCDs आपको तकरीबन 2 किस्म की मिल जाती हैं, जिसमें एक आती है टिल्टेबल और एक आती है आर्टिकुलेटेड, और तीसरी भी इनफैक्ट एक टाइप आती है जो कि होती है फिक्स और वो हमेशा इसी तरह रहती है। और वो मुझे नहीं समझ आती है कैमरा में क्यों होती है, क्योंकि अगर आप उसको इतना मैनुअल कर रहे हैं तो कम से कम उसकी स्क्रीन को तो मैनुअल करें ना। तो जो टिल्टेबल होती है और आर्टिकुलेटेड में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो टिल्टेबल होती है वो सिर्फ आपकी स्क्रीन यहाँ से लेके ऊपर जाती है और यहाँ से नीचे आती है और आप उसकी व्यूइंग एंगल इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो कि आजकल नए मिररलेस कैमराज में आ रही है। सोनी के ज़्यादातर कैमराज में वही आती है, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो आर्टिकुलेटेड है, वो जो कि इस तरह से है, जो ये स्क्रीन इस तरह करके निकल आती है पूरी और यहाँ से आप इसका कोई भी एंगल रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ कोई शूट कर रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीन ऐसे कर सकते हैं, अगर नीचे से शूट कर रहे हैं तो फिर आपकी स्क्रीन ऐसे चेंज हो जाती है, ऐसे स्क्रीन चेंज हो जाती है। आप इसको हर एंगल में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही आपकी ये सेफ भी हो जाती है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ता है। और अगर आप इसको सामने से रख के यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लेंस की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि लिखा है कि इस पर कैनन का ये जूम लेंस है, EFS इसका मॉडल नंबर है और 18 to 55 इसका फोकल लेंथ है। आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं ये इसके अपर्चर के नंबर्स लिखे हुए हैं कि आप अगर 18 पे इसका फोकल लेंथ रखेंगे तो इसका मिनिमम जो है वो अपर्चर 3.5 रहेगा और अगर 55 पे करेंगे तो इसका मिनिमम अपर्चर 5.6 ही रहेगा। तो अब अगर लेंस को देखा जाए तो इसमें 2 रिंग आ रहे हैं। एक ये रिंग है जिससे आप अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई है कि 18 से, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 से 55 है, तो अभी 35 पे अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 18 का इसका फोकल लेंथ हो जाएगा और जब मैं इसको यहाँ पे रिंग इसको चेंज करूँगा तो 55 हो जाएगा। तो आप ये रिंग जो है अपना फोकल लेंथ चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपको यहाँ पे एक और रिंग नज़र आ रहा है, ये आपका है कि जब आप अगर चाहते हैं कि आपका कैमरा ऑटो फोकस ना करे, मैनुअल करे, तो आप यहाँ से इस बटन को ऑटो फोकस से लेके मैनुअल फोकस पे कर देंगे और ये वाला रिंग आपका काम करने लग जाएगा और आपका जितना भी फोकस है वो आपके यहाँ पे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर से देखा जाए तो ऊपर जिस तरह ये इसका हॉट शू है जिस पे आप अपनी फ्लैश और माइक थ्रू डिफरेंट एक्सेसरीज अटैच करते हैं। तो लेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा लेंस के अंदर की अगर बात करें तो ये एक बटन है जिसको आप प्रेस करते हैं और उसके बाद इस लेंस को यूँ रोटेट करते हैं तो ये आपके पास कैमरा की बॉडी आती है और ये आपके पास लेंस आ जाता है। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि DSLR में मिरर होता है और प्रिज्म होता है जिसके थ्रू आपको इस ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में इमेज दिख रहा होता है। तो अब हम अगर इसमें लाइट का मैकेनिज्म चेक करें कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर क्यों, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर इसलिए है क्योंकि जब आप इसमें लेंस लगाते हैं तो लेंस के अंदर जो लाइट आती है वो इस वाले मिरर के ऊपर पड़ती है और मिरर जैसे आपको दिख रहा है कि मिरर थोड़ा बिल्कुल सीधा मिरर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा ही मिरर है। तो ये मिरर पर लाइट पड़ती है और मिरर से जो यहाँ पे जो ऊपर ये प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ से लाइट इसके अंदर आती है, यहाँ से इसके ऊपर प्रिज्म पड़ती है और यहाँ से आपको इस ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में दिखता है कि इसमें आपको क्या इमेज मिलेगा इस लेंस के साथ।
तो बात ये है कि इसमें तस्वीर कैसे खींचते हैं अगर इसके आगे मिरर लगा हुआ है। तो जब आप इसमें कोई भी तस्वीर क्लिक करते हैं तो ये आपका मिरर साइड हो जाता है उतनी देर के लिए, और पीछे जितनी भी लाइट होती है वो सेंसर पे पड़ती है और वो उसको कैप्चर कर लेता है। और ये देखें, जिस तरह अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका एक शटर है, और देखिए इसने नैनो सेकेंड्स के लिए बिल्कुल ये इसका मिरर ऊपर गया, इसने सेंसर को एक्सपोज किया और ये उसने इमेजेस कैप्चर किए। तो अगर सेंसर की बात की तो सेंसर आते हैं दो किस्म के, एक फुल फ्रेम और एक क्रॉप सेंसर। ये जो मेरे पास कैमरा है ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर में कुछ जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि फुल फ्रेम में आपको एक बड़ा सेंसर मिलता है और क्रॉप सेंसर में आपको छोटा सेंसर मिलता है। तो बड़ा सेंसर और छोटा सेंसर होने से आपकी क्वालिटी में फ़र्क क्या पड़ता है? वो क्वालिटी में फ़र्क ये पड़ता है कि जो बड़ा सेंसर होगा ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा और कम उसमें नॉइज़ आएगी और ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी, और आपको अगर बड़ा सेंसर है तो आपको इमेज भी बड़ा मिलेगा। तो जो क्रॉप सेंसर होता है उसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, इमेज क्वालिटी अगर हम कंपेयर करें फुल फ्रेम से वो थोड़ी कम मिलती है और थोड़ी सी नॉइज़ी आपको इमेजेस मिलते हैं। लेंस चेंज करने का तरीका भी यही है कि आपके सामने ये लेंस माउंट है, यहाँ पे आपको एक ये रेड और एक यहाँ पे आपको ये वाइट कलर का निशान दिख रहा है, और आपको लेंस के ऊपर भी यहाँ पे जैसे ये वाइट का निशान मिल रहा है। तो ये वाइट और यहाँ से वाइट आपने इसके मिलाना है और यहाँ से आपने इसको सिर्फ ट्विस्ट करना है और ये आपका लेंस इसमें अटैच हो गया जी। तो जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो तकरीबन इस तरह का आपके पास डिस्प्ले आता है, और यहाँ पे जो क्यू का बटन है अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप यहाँ सेटिंग्स में जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रही है शटर स्पीड, उसके बाद आपके पास आ रहा है अपर्चर, यहाँ पे आपके पास आईएसओ स्पीड आ रही है। ये तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फोटोग्राफी में यही तीन चीज़ें होती हैं जिसको आप चेंज करके अपने इमेजेस को ऑटो से प्रो पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट नीचे सेटिंग्स आ रही हैं ये स्पेसिफिक टू दैट कैमरा है, उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आपके पास तकरीबन हर कैमरा में होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर वो हम डिस्कस करें तो जिस तरह यहाँ पे ये बटन आ रहा है, ये ड्राइव मोड का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ड्राइव मोड, ये सिंगल शूटिंग का बटन है। अगर आप ये वाला ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप इसका शटर का बटन दबाएंगे तो एक सिंगल शॉट ले लेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू शूटिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो जब आप शटर का बटन दबाएंगे तो कॉन्टीन्यूसली ये तस्वीरें लेता रहेगा। उसके बाद ये दो इसके साइलेंट शूटिंग मोड्स आ रहे हैं। तो ये आ रहा है इसका सेल्फ टाइमर और रिमोट का ड्राइव मोड, जिसमें आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आप तस्वीर लेंगे तो 10 सेकंड के बाद तस्वीर लेगा, या फिर अगर आप रिमोट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वाला ड्राइव मोड यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट सेल्फ टाइमर के इसके डिफरेंट और ड्राइव मोड्स आ रहे हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल के बाद नीचे अगर देखें इसके तो ये एक्सपोजर कंपनसेशन आ रही है, ये इसकी कलर प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये इसका वाइट बैलेंस आ रहा है, ये इसका फोकस मोड्स आ रहे हैं, ये इसके मीटरिंग मोड्स आ रहे हैं, ये इमेज क्वालिटी आ रही है कि यहाँ पे आपने कौन सा इमेज इसका रखना है, कि इसमें आप यहाँ पे लार्ज, इसमें एल आ रहा है, लार्ज आ रहा है, मीडियम आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही हैं। उसके बाद आपको जो मैंने दिखाने वाली इसमें चीज़ है कि वो ये है कि आप जो इमेजेस हैं वो आप रॉ में भी खींच सकते हैं। रॉ का क्या मतलब होता है कि रॉ में जब आप कोई तस्वीर खींचते हैं तो वो आपको जेपेग में नहीं खींचता और एक डिफरेंट क्वालिटी में खींचता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि अगर आपने उसमें से कोई भी बाद में उसमें एडिटिंग करनी हो तो उसमें एडिटिंग ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये जो है अगर आप इसको रॉ पे रखते हैं तो सिर्फ रॉ में तस्वीर लेगा, और अगर आप ये रखेंगे तो आपकी एक जेपेग की तस्वीर लेगा एक हाई क्वालिटी की, और साथ उसमें एक रॉ की तस्वीर भी लेगा, ताकि अगर आपने उसकी बाद में एडिटिंग करनी है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये जितनी भी सब चीज़ें हैं इनको हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे बाय डिटेल, ताकि आप इसको सही से समझ सकें और इन मोड्स को सही से यूज़ कर सकें जी। तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 4 कैमरा एनाटॉमी, जिसमें हमने देखा अपने कैमरा के सब कंपोनेंट्स को। तो नेक्स्ट लेसन होगा एक्सपोजर ट्रायंगल का, जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अभी तक जितने भी लेसन थे उसमें हमने सारे अपने कैमरा के पार्ट्स, कैमरा के इक्विपमेंट, कैमरा का गियर, जितनी सब चीज़ें थी वो चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन अब जो है वो असल गेम शुरू होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सब चीज़ें प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको कैसे चेंज करके अपने इमेजेस और वीडियोज़ को ऑटो से प्रो पे लेके जा सकते हैं। तो अब ऑटो से प्रो पे जाने वाली गेम शुरू होने वाली है। बाय बाय।